मौसम मतलब पतझड़ का मौसम। और इस मौसम में हर एक प्रेमी की प्रेमिका को अपने पार्टनर की याद आती ही आती है। उसके ख्यालों में बार बार वो खो जाते हैं। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जितना भी झगड़ा हो, जितना भी हम लोग एक दूसरे से लड़े, लेकिन हम लोग हमेशा प्यार से एक दूसरे के साथ मिलके ही रहते थे। लेकिन उसी रिलेशन में अचानक से एक थर्ड पर्सन आ जाता है। रिजल्ट क्या होता है? वो धीरे 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 मुझे इग्नोर करना शुरू करती है और थर्ड पर्सन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू की है। मेरे अंदर कुछ चेंज आया है जिससे उसको शक्ति मिल रहा है और मैं धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा हूँ, जिस वजह से जो जो गलती मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअसली मैं वही सब गलती करती जा रही हूँ। मैं अपने वीडियो में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो जो करने के लिए मना करती हूँ ना, तुम में से बहुत सारा इंसान यही सब गलती को बार बार दोहराते हो। अभी सिचुएशन कैसा है ना, सांप ऑलरेडी घर में घुस गया है। तो इस समय विचलित बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि अपने दिमाग को शांत रखना। क्यों? क्योंकि इस समय ना सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस सिचुएशन में सबसे पहला गलती जो करते हैं वो ये कि उसके पास जाके रोना, गिड़गिड़ाना, उससे रिक्वेस्ट करना कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और इसका रिजल्ट क्या होता है? उसका यकीन और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि ये इंसान बहुत कमजोर है और ये इंसान पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड है और मैंने एक गलत, एक असंपूर्ण इंसान को चूज किया था। ये खुद एक टूटा फूटा इंसान है, इसीलिए ये मेरे पास आके रो रहा है क्योंकि मैं हूं तो इसका लाइफ फुलफिल है, संपूर्ण है। मेरे बिना इसका लाइफ अधूरा है। ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है, मतलब ये मेरे काबिल बिल्कुल नहीं है। मैंने एक गलत इंसान को चूज किया था और क्योंकि वो मेरे काबिल नहीं है इसलिए वो बार बार मेरे पास आकर रिक्वेस्ट करेगा, मेरे पैर पड़ेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझे बार बार कॉल मैसेज करेगा। मैं उसको ब्लॉक भी कर दूंगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा, मैं मैसेज सीन नहीं करूंगा, रिप्लाई नहीं दूंगा, कुछ भी करूं, लेकिन ये बार बार मेरे पीछे ही भागेगा और ये चीज ना उसके लिए एक गेम बन जाएगा। ऐसा ही माइंड सेटअप लेके वो अभी चल रहा है। तो इस समय तुमको बिल्कुल ये नहीं करना है, बिल्कुल खुद को कमजोर उसके सामने तुमको दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत दिखाने का समय है। ये वक्त, ये पंच बैक करने का समय है। अब तक क्या हो रहा था? वो मुझे मार रहा था और हम हर तरफ से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मुझे हर्ट मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं रिलेशन को सही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना सैक्रिफाइस किया, तुम्हारे लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया, मैंने इसको भूल गया, उसको भूल गया, इस पे ध्यान नहीं दिया, उस पे ध्यान नहीं दिया। ये सब दिखाने की कोशिश करती हूँ। मतलब क्या? मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये वक्त वो नहीं है। ये वक्त क्या है? ये वक्त पंच बैक करने का टाइम है। लेकिन उसका मारना बंद नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो हर्ट पे हर्ट कर रहा है मुझे, यहाँ तक कि मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर दे रहा है। और मेरा हालत क्या हो रहा है? मैं दिन दिन और ज्यादा डिप्रेशन में ढुकता जा रहा हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं करूँ तो करूँ क्या। और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसके पास जा रहा हूँ, एक बार उसके पास जा रहा हूँ, इससे हेल्प मांग रहा हूँ, उससे हेल्प मांग रहा हूँ कि किसी भी तरह से मेरे रिलेशन को ठीक कर दो। वो लोग भी परेशान हो रहे हैं हमसे। क्यों? क्योंकि वो लोग भी रिलेशन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और रिलेशन को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैं अभी और पहले जैसा नहीं हूँ। मैं चेंज हो गया हूँ, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। हम पहले कैसे थे ना? हम पहले नॉर्मल थे। अभी हम कैसे हैं? अभी हम बिल्कुल एब नॉर्मल हैं।
जिस वजह से वो पहला वाला नॉर्मल इंसान जो कि उसको पसंद आया था, वो इंसान अभी उसको मिल ही नहीं रहा है और इस एबनॉर्मल इंसान को वो पसंद नहीं आ रहा है। मैं पहले जैसा नहीं हूँ, प्रॉब्लम यही है और मैं उसको पंच बैक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बार बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक बार भी ये नहीं बोल पा रही हूँ कि बस बहुत हो गया है, मैंने बहुत सह लिया है, अब और नहीं, अब बस। और अब मैंने एक सिद्धांत लिया है, मैं इस रिलेशन से पूरी तरह से हट जाना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है ना कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो बस ओके, यही होगा। अब मैंने ये सिद्धांत ले लिया है कि अब मैं इस रिलेशन में नहीं रहूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने बहुत देख लिया तुम्हारा, जो मर्जी तुमने मेरे साथ वो किया ना, मैंने देख लिया, लेकिन अभी लिमिट खत्म है, अब बारी मेरा है, अब सिद्धांत मैं लूंगा, अभी डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, तो तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तो ठीक है। तुम अगर नहीं रहना चाहते, तुम खुशी खुशी उसके साथ रह सकते हो, मैं भी तुमको जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखूंगा। यही बोलना है, लेकिन यही हम लोग बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि डर लगता है कि अगर ऐसा बोल दिए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और हंसी खुशी से लाइफ बिताते रहेंगे, और मेरा तब क्या होगा? लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, और इसी वजह से लोग मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके अपना प्रॉब्लम बताते हैं, और इस जगह पे मैं उन लोगों को सही सजेशन देता हूँ, जो कि मैं अभी तुम लोगों को देने वाली हूँ। ये रिलेशन पूरी तरह से एक साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा चीज जो है वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और अगर मैं वो सब गलती करता रहूंगा जो कि नहीं करना चाहिए, तो वो इंसान सबसे पहले मुझसे परेशान हो जाएगा और उसके बाद ना मुझसे हेट करना शुरू कर देगा, और जिंदगी भर के लिए कभी भी मेरे लाइफ में वापस नहीं आएगा। मुझे मिस करना तो दूर की बात है, मेरे साथ थोड़ा सा भी कांटेक्ट नहीं रखेगा। वो मुझे हर्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करता जा रहा हूँ। ये सही डिसीजन नहीं है। इस टाइम में तुमको करना क्या है? उसको रोक देना है, उसको स्टॉप कर देना है, तुमको पंच बैक करना है। वो जैसा तुम्हारे साथ कर रहा है वैसा उसके साथ ही करना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मार के उसका दांत तोड़ दो, वो नहीं बोल रही हूँ, बल्कि क्या, इमोशनली तुमको क्या करना होगा, खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, और वो जो तुमको बार बार हर्ट कर रहा है, तुमको उसको स्टॉप करना होगा। इस वक्त तुमको उसको ये बोलना है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, और नहीं, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, तो तुमने डिसीजन ले लिया है ना, तो ठीक है, मैं और 2 दिन तुमको देता हूँ सोचने के लिए। तुम अच्छी तरीके से सोच लो, फिर मुझे बताना। उसको 2 दिन नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी सोच लिया है, लेकिन फिर भी तुम बोलोगे कि 2 दिन मैं दे रहा हूँ, तुम 2 दिन सोचो, उसके बाद मुझे बताना। और इस 2 दिन में तुम एक लेटर उसको लिखोगे। कैसा लेटर लिखोगे ना, तुम लोगों का रिलेशन कैसा था, कितना अच्छा मधुर एक रिलेशन था, वो तुम लिखोगे। और तुम क्या लिखोगे कि हमारा रिलेशन एक हंसता हुआ रिलेशन था, एक बहुत अच्छा रिलेशन था, हम दोनों हंसी खुशी से लाइफ बिता रहे थे, लेकिन पता नहीं हमारे रिलेशन को क्या हो गया, जिस वजह से आज हमारे रिलेशन में इतना प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम आया है, अगर तुम मेरे साथ खुश रहना नहीं चाहते हो, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम दुख में रहो, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं हमेशा तुमको खुश रखना चाहता हूँ। तो जब तुम मेरे साथ खुश नहीं रह रहे हो, तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि जबरदस्ती मैं तुमको इस रिलेशन में रखूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम जहां भी रहो। इसलिए आज से मेरी तरफ से तुम पूरी तरीके से मुक्त हो। बस इतना लिखोगे ये चिट्ठी लिखने के बाद ये चिट्ठी तुम उसको हैंड ओवर करोगे, और उसके बाद पूरी तरीके से तुम उसको मुक्त कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस रिलेशन से निकल जा रहे हो, बल्कि क्या, ये है एक चैलेंज, खुद के लिए भी एक चैलेंज और उसके लिए भी एक चैलेंज।
तुम इससे क्या कर रहे हो ना, उसको स्पेस दे रहे हो और क्या कर रहे हो ना, खुद को स्ट्रांग दिखा रहे हो और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हो। अब इस चैलेंज में तुमको ये देखना है कि वो तुम्हारे बिना कितना दिन अच्छा रह रहा है, कितना दिन रह पा रहा है। ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद ही वो चाहे या ना चाहे उसके दिमाग में ये थिंकिंग आना ही आना है कि वाह, ये तो मुझे बिना कॉल किए रह ही नहीं पाता था, बिना मैसेज किए नहीं रह पाता था, एक पल मेरे बिना बिता नहीं पाता था, ये कैसे रह रहा है? फिर क्या इसका मन मेरी तरफ से चला गया है? ये कैसे रह पा रहा है? ये वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। उसको लगेगा कि एक कॉल करके देखते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं करेगा और ना ही मैसेज करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा ना, तुमको अनब्लॉक करेगा। अनब्लॉक करेगा लेकिन कोई मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ अनब्लॉक करके तुमको वो ऑब्जर्व करेगा, तुमको फॉलो करेगा, तुमको देखेगा। या फिर दिखाई दे सकता है कि तुमको मिस कर रहा है, इस टाइप का कुछ स्टोरी सोशल मीडिया में पोस्ट करना, ये सब तुमको दिखाई दे सकता भी है, नहीं भी सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद तुमको वो पूरी तरह से अनब्लॉक करेगा। मैसेज कॉल कुछ नहीं करेगा लेकिन अनब्लॉक करेगा। अब इस सिचुएशन में होता क्या है नॉर्मली कि जहां देखे कि अनब्लॉक किया है, बस फिर से लंबा चौड़ा एक मैसेज सेंड कर देना, और यहीं पे गलती करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो इतना दिन, लगभग 10-15 दिन जो हम खुद को होल्ड करके रखे थे ना, ये किए कराए पे पूरी तरह से हम अपने हाथों से पानी डाल देते हैं। बस वो अनब्लॉक क्यों किया था? वो ये देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए अनब्लॉक किया था कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या टूटा फूटा वही इंसान हूँ या फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गया हूँ। और तुम जब मैसेज सेंड कर रहे हो, उसको क्या दिखाई दिया कि ये तो वही इंसान है, टूटा फूटा एक डिपेंडेंट इंसान है, यानी कि मैं सही हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया था इसको छोड़ने का, ये मैंने सही डिसीजन लिया था। तो उसका यकीन जो है ना पूरी तरह से मजबूत बन जाता है कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया है वो मैंने सही डिसीजन लिया है। वो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी कि तुम स्ट्रांगली इस रिलेशन से निकल जाओ, कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन तुम क्या दिखा रहे हो? तुम दिखा रहे हो नहीं, मैं अभी भी वो टूटा फूटा ही इंसान हूँ। तो तुम जो ये समझ रहे हो कि अनब्लॉक कर दिया है मतलब वो क्या पिघल गया है, मेरे तरफ आ रहा है, नहीं, यहाँ पे तुम्हारा गलती है। उसने अनब्लॉक क्यों किया था? क्योंकि बेचैन वो भी था। वो चाहे ना चाहे हजारों क्वेश्चन का आंसर उसको भी देना पड़ रहा था, खुद को, दोस्तों को और पता नहीं कितने लोगों को। और इस सिचुएशन में अचानक से एक रिलेशन से निकल के दूसरी रिलेशन में अचानक से जुड़ जाना, ये कभी संभव नहीं होता है। वो भी कंफ्यूज है इधर की उधर। और इस जगह पे अगर तुम मैसेज कर देते हो, सबसे बड़ा गलती करते हो। वो चाहे तुम्हें अनब्लॉक करे लेकिन एक भी मैसेज तुम्हारी तरफ से नहीं जाना चाहिए। नॉट अ सिंगल मैसेज, एक भी मैसेज तुम सेंड नहीं करोगे। अनब्लॉक क्या है? अनब्लॉक रहने। कुछ दिन पहले ही तुमने एक साइकोलॉजिकल लेटर उसको सेंड किया है, तो अब तुमको देखना है कि उस लेटर का कितना असर उसके ऊपर हो रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच। तुम वो लेटर सेंड करने के बाद पूरी तरह से चुप हो जाओगे। यहाँ पे तुमको दो काम करना है, एक क्या ना, पूरी तरह से साइलेंट हो जाना, और दूसरा तुम बहुत अच्छे हो ये दिखा। इस जगह पे उसका एक्सपेक्टेशन यही था कि तुम इस रिलेशन से निकल जाने के बाद बिल्कुल अच्छे नहीं रहोगे, तुम सैड सैड पोस्ट करोगे, तुम रोओगे, तुम दोस्तों के पास जाके शायद इसके बारे में बातचीत करोगे कि तुम अच्छे नहीं हो। लेकिन तुम ये नहीं कर रहे हो, मतलब क्या, उसके एक्सपेक्टेशन को तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। इस जगह पे तुम ऑपोजिट दिखा रहे हो। उसका जो एक्सपेक्टेशन था कि तुम बुरा रहोगे, तुम टूट जाओगे, तुम दुखी रहोगे, वो नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। क्या? तुम अच्छे रह रहे हो, तुम खुश हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इस रिलेशन से निकलने के बाद भी तुम नॉर्मल हो, तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। और यही चीज उसके बर्दाश्त से बाहर होगा। इससे क्या होगा ना, वो खुद को ना नीचा फील करेगा, अंडर एस्टिमेट फील करेगा। वो सोचेगा कि इसके पास फिर मेरा कोई मूल्य ही नहीं है। और ये जो नीचा समझना खुद को ना, ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम्हारा दर्शना क्या होगा कि हर एक इंसान के लाइफ में नए सूरज का उदय होता है। तुम बहुत अच्छे हो,
वो जब थी तुम अच्छे नहीं थे, वो चला गया है, तुम फिर से अच्छा रहने लगे हो। तुम पहले भी अच्छे थे, अभी भी तुम अच्छे हो, नॉर्मल हो, नॉर्मली अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। और जब वो तुमको दिखेगा कि तुम बहुत अच्छा रह रहे हो, साइकोलॉजी वाइज उसके माइंड में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा। कैसा क्वेश्चन मार्क? कि तुम अच्छे कैसे हो। तुम्हारा अच्छा रहने का सवाल तो नहीं था, तो तुम्हारे अच्छे रहने के पीछे कारण क्या है? ऐसा क्या चीज है जो तुमको अच्छा रख रहा है? क्योंकि अब तक उसका एक मजबूत यकीन था कि ये इंसान मेरे बिना अच्छा रह ही नहीं सकता है। लेकिन जब तुम अच्छा रह रहे हो ना, साइकोलॉजी वाइज उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना ही आना है कि तुम कैसे अच्छा रह रहे हो, आएगा ही। यही चीज उसको चैन से जीने नहीं देगा। और इस सिचुएशन में वो क्या करेगा? वो तुमको कॉल मैसेज तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी तो एक शर्म है ना, अपनी नजरों में तो गिर जाएगा। तो वो करेगा क्या? वो तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट करेगा, वहां से सर्च करके निकालने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है, क्या कारण है। तो इस वक्त तुमको क्या करना है? अपने प्रोफाइल को बिल्कुल तुम प्राइवेट करके मत रखना, और अगर प्राइवेट कर दिए हो तो अभी के अभी उसको खोलो। क्यों? क्योंकि वो आएगा अब तुम्हारे सोशल मीडिया पे विजिट करने, और जब सोशल मीडिया पे विजिट करेगा और वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कोई कारण नहीं मिलेगा, बस देखेगा तुम बहुत अच्छे हो, पॉजिटिव स्टेटस से तुम खुश हो, तुम नॉर्मल हो। ये जब वो देखेगा ना, उसके दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उधर का रिलेशन जैसा भी हो, जितना भी मजबूत हो, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये सब करते रहो। तुमको क्या करना है? सोशल मीडिया पे पॉजिटिव पोस्ट देना है, पॉजिटिव स्टोरी देना है। अपना फोटो वीडियो तुमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, वो भी स्माइली, सेल्फी नहीं, बल्कि किसी और से फोटो क्लिक करवाओगे, ताकि ये पता चले कि तुम जहाँ घूमने के लिए गए हो तुम्हारे साथ कोई और भी है जो कि फोटो तुम्हारा क्लिक किया है। कौन है नहीं है इसके बारे में कोई खबर नहीं है, बस कोई तो है जो कि तुम्हारा ये स्माइली खुश वाला फोटो तुम्हारे साथ क्लिक कर रहा है। बस तुमको ये दर्शाना है कि तुम्हारे साथ कोई तो है जो कि तुमको खुश रख रहा है। फिर देखना उसका वो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ना उसको तुम्हारे पास खींच के लाएगा। वो डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर किसी के थ्रू भी हो सकता है, किसी दोस्त के जरिए, रिलेटिव के जरिए भी तुम्हारा खबर लेना हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से वो तो तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाने का कोशिश करेगा ही। इस जगह पे आके भी ना मैंने बहुत सारे इंसान को टूटते हुए देखा है, पिघलते हुए देखा है। जहां वो कांटेक्ट करने की कोशिश किया वहीं भागा फिर से उसके पीछे। मतलब क्या दिखाया कि अब तक तुम मुझे जो देख रहे थे ना, मैं पूरी तरह से फेक था। ये जो सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर रहा था, स्टोरी स्टेटस लगा रहा था, सब बनावटी था, सब फेक था। असल में मैं कोई स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से टूटा हुआ ही इंसान हूँ, वही इंसान जिसको तुम छोड़ के गए थे। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं जो कि तुमको नहीं करना है। वो जितना भी तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तुमको इस मोमेंट पे बिल्कुल पिघलना नहीं है। जहां तुम पिघल गए और साबित कर दिए कि मैं वही इंसान हूँ, वो उसी टाइम में तुमको छोड़ के चला जाएगा। वो यहाँ पे तुम्हारे साथ जो कांटेक्ट कर रहा है ना, वो एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आया है, बल्कि वापस आने का प्लान कर रहा था। क्यों प्लान कर रहा था? क्योंकि वो देखा था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन गए हो, जिस वजह से वो प्लान किया था। अब तुम अगर पिघल जाओगे तो उसको तो यकीन हो जाएगा कि मैंने गलत प्लान किया था, ये तो वही इंसान है टूटा फूटा मेरे ऊपर डिपेंड रहने वाला इंसान, तो मैं क्यों वापस आऊं। तो उसका यकीन जो है ना पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। भाई ये इंसान कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता, ये इंसान टूटा फूटा था, टूटा फूटा ही है, ये मेरे पास भीख मांगने वाला ही इंसान है, मैं और नहीं वापस जाने वाला इसके पास। लेकिन इस मोमेंट पे अगर मैं नॉर्मल रहूं, वो मेरे साथ कांटेक्ट कर रहा है, मैं नॉर्मली उससे बात कर रहा हूँ, मैं अपना इमोशन बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जैसे अपने लाइफ में बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कॉल करूंगा लेकिन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेट से कॉल कर रहा हूँ, मैं
मैं बोल रहा हूँ कि मैसेज करूँगा, नहीं कर रहा हूँ, वो मैसेज कर रहा है, मैं देख रहा हूँ या फिर नहीं भी देख रहा हूँ, या फिर देख रहा हूँ तो बहुत देर बाद मैं मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा दिखाऊँ कि भाई तुम आए हो तो मेरा लाइफ जैसे चल रहा था, मेरा लाइफ वैसे ही चल रहा है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई एकदम बहुत मैं खुशी से मर गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है मेरा। तुम चले गए थे तो भी मैं नॉर्मल था, तुम आए हो तब भी मैं नॉर्मल हूँ। अगर ऐसा दिखा सके ना, उसका हिम्मत नहीं है कि तुमको छोड़ के वो जाए, वो सोच तक नहीं सकेगा कि वो तुमको छोड़ के जाएगा, बल्कि तुम्हारा ये रूप ना उसको और ज्यादा तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इस मोमेंट पे रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, पीछे आ जाओ। रुक जाना, स्टॉप हो जाना या फिर पीछे आ जाना मतलब हार जाना नहीं होता है, बल्कि ये एक प्लान है, ये एक स्ट्रैटेजी होता है। इसी के जरिए उस इंसान को तुम अपने तरफ खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी उसका दिमाग पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर फोकस है। तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो इस पे फोकस है, जो कि तुम्हारा था। वो चाल उल्टा पड़ जाता है, और जब उल्टा पड़ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारी तरफ खींचा चला है। ये चीज ना तुम्हारे रिलेशन के लिए एक दवाई का काम करेगा। जो प्रॉब्लम हुआ था, जो टूट फूट गया था ना ये रिलेशन, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और वो जब वापस आएगा ना, वो ये रियलाइज करके ही आएगा कि तुम्हारे बिना वो अच्छा नहीं रह सकता है। और इसीलिए वो जब वापस आएगा ना, और तुमको छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचेगा, फ्यूचर में भी कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि तुमको छोड़ के जाएगा तो वो तुमको खो देगा। क्यों? क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इसलिए तुमको छोड़ के जाना मतलब उसका एक गलत डिसीजन है। इसलिए अब जब वो वापस आएगा ना और तुमको स्ट्रॉन्ग पर्सन देखेगा, वो बिल्कुल तुमको इग्नोर नहीं करेगा, बिल्कुल झगड़ेगा नहीं, बिल्कुल तुम्हारे मुताबिक ही चलेगा। अब पूरा का कंट्रोल ना तुम्हारे हाथ में हो। करके देखो, तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यही टेक्निक ना बहुतों का रिलेशन ठीक कर दिया है। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ, तुम भी अच्छी तरीके से समझे हो और इस चीज को जरूर फॉलो करोगे और अपना रिजल्ट अपने सामने देखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, और अपने हाथ को अपने हाथ से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि दिन के अंत में तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, तुम अपना साथ जरूर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।